फिल्मी गुरु प्रस्तुत करता है वाटर वर्ल्ड। आज हम 21वीं सदी में जीते हैं और यह कहानी है 25वीं सदी की। यहाँ पर यह दिखाया जाता है कि सारे ग्लेशियर पिघल चुके हैं और अब पूरी धरती पर पानी ही पानी है। समुद्र का स्तर 25,000 फीट बढ़ चुका है और जो लोग बच चुके हैं वे समुद्र में तैरती हुई बस्तियों में रहते हैं। उन्होंने इस वातावरण में अपने आप को ढाल लिया है। लेकिन एक मिथकीय कथा है जिसमें कहा जाता है कि महासागर के अंत में एक ड्राई लैंड है और सभी वहां तक पहुंचना चाहते हैं। यहाँ एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम मैरिनर है। उसके पास एक नाव है और वह एक डब्बे में टॉयलेट करता है, फिर उसे एक मशीन में डालता है जो उसे साफ कर देती है। उसके बाद वह उस पानी को पी लेता है क्योंकि समुद्र का पानी पीने लायक नहीं होता। इस समय पानी की कीमत बहुत ज्यादा होती है। मैरिनर को अचानक अपने सामने एक नाव दिखाई देती है जिसमें एक आदमी सवार होता है। मैरिनर उससे कहता है कि जब बंजारे मिलते हैं तो उन्हें सामान की अदला बदली करनी होती है, लेकिन वह आदमी जवाब देता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि वह अभी अभी एक जल बस्ती से आया है जो यहाँ से 8 दिन की दूरी पर है। तभी दूर से 2 लोग आते दिखाई देते हैं जिन्हें स्मोकर्स कहा जाता है। ये निर्दयी लोग जिसे भी मिलते हैं उसे मार देते हैं। जैसे ही वह आदमी स्मोकर्स को देखता है वह मैरिनर को कुछ फल दिखाता है जो उसने उसकी नाव से चुरा लिए थे। वह व्यंग्य पूर्वक कहता है, तुम यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे, क्योंकि इस बीच मैरिनर की नाव खराब हो जाती है। मैरिनर एक लीवर खींचता है और अचानक उसकी नाव के बड़े बड़े पाल खुल जाते हैं। असल में उसकी नाव बहुत उन्नत तकनीक वाली होती है जिसे ट्राइमार्न बोट कहा जाता है। यह तेज गति से चलने लगती है, लेकिन वह आदमी जिसने उसके फल चुराए थे नाव के एक पाल को फाड़कर आगे निकल जाता है। पाल फटने की वजह से नाव की गति कम हो जाती है और पीछे से आ रहे स्मोकर्स उसे पकड़ लेते हैं और उस आदमी को मार देते हैं। हालांकि मैरिनर किसी तरह वहां से बच निकलता है। वह आखिरकार उस जल बस्ती तक पहुंच जाता है जिसके बारे में उसे बताया गया था। जब वह गेट पर पहुंचता है तो लोगों को अपना सामान दिखाता है। लोग कहते हैं कि उनके पास पहले से ही बहुत व्यापारी हैं, लेकिन जैसे ही मैरिनर मिट्टी दिखाता है सब चौंक जाते हैं। इस दौर में मिट्टी हीरे जवाहरात जितनी कीमती होती है क्योंकि इस पर पेड़ पौधे उगाकर भोजन का प्रबंध किया जा सकता है, इसीलिए लोग उसे अंदर आने देते हैं। जब वह अपनी मिट्टी का वजन कराता है तो वह 3.5 किलो निकलती है। व्यापारी 62 सिक्के देने की पेशकश करते हैं, लेकिन मैरिनर डबल मांगता है। हैरानी की बात यह है कि वे इसके लिए राजी हो जाते हैं। अब मैरिनर सिक्के लेकर एक दुकान पर जाता है और वहां से पीने का पानी खरीदता है। वहीं उसे एक टमाटर का पौधा भी दिखाई देता है जिसे वह खरीदना चाहता है। दुकानदार लड़की कहती है, अगर तुम इसे खरीदना चाहते हो तो मुझे अपने आधे सिक्के देने होंगे। मैरिनर यह शर्त मान जाता है और पौधा खरीद लेता है। दुकानदार लड़की का नाम हेलन होता है और उसके साथ एक छोटी बच्ची होती है जिसका नाम एनोला है। हेलन ही उसकी अभिभावक होती है। जब मैरिनर अपना सामान लेकर जाने लगता है तो कुछ लोग उसके पास आते हैं। वे एक लड़की को उसके सामने लाते हैं और कहते हैं, तुम्हें इस लड़की से संबंध बनाना होगा। जब यह गर्भवती हो जाएगी तब तुम अपनी जरूरत का सामान लेकर यहाँ से जा सकते हो। वे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि मैरिनर उनकी जाति का नहीं होता। उनकी जीन्स कमजोर हो चुकी होती है और वे नई पीढ़ी को मजबूत बनाना चाहते हैं, लेकिन मैरिनर मना कर देता है। तभी लोगों को शक होता है कि शायद वह कोई स्मोकर है। वे उसे पकड़ते हैं और उसके कानों के पीछे गिल्स गलफड़े देखते हैं। एक आदमी चिल्लाता है, यह म्यूटेंट है। फिर वे उसे एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। उसी समय स्मोकर्स बस्ती पर हमला कर देते हैं। हेलेन उसे आजाद कर देती है और फिर ये तीनों वहां से भाग जाते हैं। स्मोकर्स उस बस्ती को नष्ट कर देते हैं और उस पर कब्जा कर लेते हैं। उनके सरदार, जिसका नाम डीकिन होता है, चिल्लाता है, मुझे वह टैटू वाली लड़की चाहिए। दरअसल वह एनोला के बारे में बात कर रहा होता है। एनोला की पीठ पर एक टैटू होता है और स्मोकर्स का मानना है कि यह टैटू ड्राई लैंड तक का नक्शा है। इसी वजह से उन्होंने इस बस्ती पर हमला किया था। इस दुनिया में 3 अलग अलग समूह होते हैं। पहला समूह है स्मोकर्स, जो लोगों को मारते हैं और बस्तियों पर हमला करते हैं। दूसरा समूह समुद्री बस्तियों में रहने वाले लोग हैं जो एक साथ रहते हैं और व्यापार करते हैं। तीसरा समूह म्यूटेंट्स का है, जिनके कानों के पीछे गिल्स होते हैं जिससे वे मछलियों की तरह पानी के अंदर सांस ले सकते हैं। मरीनर भी एक म्यूटेंट है। मरीनर हेलेन से कहता है कि हमें एनोला को मारना होगा क्योंकि हमारे पास 3 लोगों के लिए पर्याप्त पानी नहीं है। दरअसल इस दुनिया में पानी बहुत कीमती होता है क्योंकि समुद्र का पानी पीने लायक नहीं होता और इनके पास पानी का कोई अन्य स्रोत नहीं होता। हेलेन इस बात से इनकार कर देती है। वह कहती है वह सिर्फ एक बच्ची है। मरीनर जवाब देता है, बिना पानी के तुम दोनों मर जाओगी। इससे बेहतर है कि पहले एक मर जाए। लेकिन कुछ समय बाद हेलेन उसे मना लेती है और मरीनर एनोला को नहीं मारता। दूसरी तरफ स्मोकर्स का नेता डीकिन कहता है, मुझे किसी भी कीमत पर वह टैटू वाली लड़की चाहिए क्योंकि वह ड्राई लैंड तक पहुंचना चाहता है। इसलिए वह अपने आदमियों को एक विमान में मरीनर के पीछे भेजता है। स्मोकर्स मरीनर तक पहुंच जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। वे चिल्लाते हैं, लड़की को मत मारो, और लगातार गोलियां चलाने लगते हैं।
मरीनर अपने हथियार लेने के लिए जहाज के बेसमेंट में चला जाता है। ऊपर हेलेन को लगता है कि मरीनर भाग गया है। तभी हेलेन देखती है कि एक बंदूक में एक बड़ी रस्सी बंधी हुई है। वह उसे उठाती है और बंदूक से विमान पर हमला करती है। बंदूक से एक बड़ा भाला निकलता है जो विमान में फंस जाता है। अब विमान मरीनर की नाव के चारों ओर चक्कर लगाने लगता है। नाव के बड़े बड़े पाल फटने लगते हैं। मरीनर जल्दी से ऊपर आता है और देखता है कि उसकी नाव लगभग नष्ट होने वाली है। वह जल्दी से विमान से बंधी हुई रस्सी को काटने की कोशिश करता है। बड़ी मुश्किल से वह रस्सी काट देता है, जिससे मरीनर पानी में गिर जाता है और विमान वहां से चला जाता है। लेकिन उसकी नाव बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी होती है। गुस्से में आकर वह हेलेन और एनोला के बाल काट देता है और चिल्लाता है, आज के बाद मेरी नाव पर किसी भी चीज को कभी मत छूना। इसके बाद वे अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। तभी उन्हें दूर एक और नाव दिखाई देती है। उस नाव में एक आदमी होता है। हेलेन कहती है, हमें उससे बात करनी चाहिए, शायद उसके पास खाना हो। मरीनर पहले मना कर देता है, लेकिन हेलेन के कहने पर वह उस आदमी से बात करता है। उस आदमी के पास एक बहुत कीमती चीज होती है, कागज। पूरी दुनिया जलमग्न है और ऐसे में कागज मिलना लगभग नामुमकिन होता है। यह एक बहुत ही बहुमूल्य वस्तु होती है, जैसे आज के जमाने में हम एंटीक चीजों को मानते हैं। मरीनर और हेलेन उस आदमी से बातचीत करते हैं क्योंकि वे उससे खाने की उम्मीद कर रहे होते हैं, लेकिन उस आदमी के पास खाना नहीं होता। वह कहता है, मैं तुम्हें कागज दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें हेलेन को मुझे सौंपना होगा। शुरुआत में मरीनर मान जाता है और कहता है, आधे घंटे के लिए यह तुम्हारी हुई। वह आदमी हेलेन को तहखाने में ले जाता है और उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मरीनर नीचे आ जाता है और कहता है, हमारा सौदा रद्द। वह आदमी को कागज वापस कर देता है। गुस्से में वह आदमी छुरा निकाल लेता है और मरीनर पर हमला करने की कोशिश करता है। मरीनर जल्दी से हेलेन को ऊपर भेज देता है और खुद उस आदमी से लड़ता है। आखिरकार मरीनर उसे मार देता है। मरीनर जानता है कि हेलेन और एनोला दोनों भूखी हैं। दरअसल वह खुद भी भूखा है, इसीलिए वह समुद्र में कूदकर एक बड़ी मछली का शिकार करता है। अब सबके पास खाना होता है और वे भरपेट खाते हैं। एनोला मरीनर से कहती है, मुझे तैरना नहीं आता। वह आगे कहती है, काश मेरे पैर भी तुम्हारे जैसे होते। मरीनर हैरानी से कहता है, मैं पहली बार किसी लड़की को देख रहा हूँ जिसे तैरना नहीं आता, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई तैरना जानता है। इसके बाद हेलेन मरीनर को बताती है कि वह एनोला की माँ नहीं है, बल्कि उसकी अभिभावक गार्जियन है। धीरे धीरे साथ रहने और बातचीत करने से उनके बीच दोस्ती हो जाती है। मरीनर, जो पहले हेलेन और एनोला से नफरत करता था, अब उनके साथ रहना पसंद करने लगता है। वह एनोला को तैरना भी सिखाता है। कुछ समय बाद वे अपनी नाव पर लौट आते हैं। तभी दूर उन्हें एक बड़ी नाव दिखाई देती है। ये एक चौकी होती है जहां लोग सामान खरीदते और बेचते हैं। मरीनर अपनी नाव को चौकी की ओर ले जाता है, लेकिन जब वह दूरबीन से देखता है तो उसे पता चलता है कि पूरी चौकी पर स्मोकर्स का कब्जा हो चुका है। दरअसल डीकिन अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच गया होता है। उसका एक ही मकसद होता है, एनोला को पकड़ना, क्योंकि उसकी पीठ पर जो टैटू है वह ड्राई लैंड तक पहुंचने का नक्शा हो सकता है। मरीनर चालाकी और हिम्मत से वहां से निकल जाता है। अब उसे शक होने लगता है कि स्मोकर्स उनका नहीं बल्कि सिर्फ एनोला का पीछा कर रहे हैं। मरीनर हेलेन से पूछता है, उसकी पीठ पर जो टैटू है उसका मतलब क्या है? हेलेन बताती है, ये ड्राईलैंड का नक्शा है, सूखी धरती तक पहुंचने का रास्ता। मरीनर बोलता है, ये एक बेवकूफी है, ऐसी कोई जगह होती ही नहीं है। लेकिन हेलेन कहती है, जब हमें एनोला मिली थी तो उसकी टोकरी में सूखी मिट्टी थी। वह मिट्टी तुम्हारी मिट्टी से भी बेहतर थी। सब लोग इसलिए मानते हैं कि एनोला की पीठ पर जो नक्शा है वही सूखी धरती तक ले जा सकता है। हेलेन और एनोला अब तक यही मानती थीं कि मरीनर उन्हें सूखी धरती तक ले जा रहा है, क्योंकि उसकी नाव पर ऐसी चीजें थीं जो सिर्फ सूखी धरती पर बन सकती हैं और उसके पास मिट्टी भी थी। लेकिन मरीनर कहता है, ऐसी कोई जगह नहीं है। तुम बेवकूफ हो जो ऐसी जगह पर विश्वास कर रही हो जो तुमने कभी देखी ही नहीं। हेलेन जवाब देती है, अगर ड्राई लैंड नहीं है तो तुम्हारे पास ये सब चीजें कहां से आईं? तुम्हारे पास कांच का सामान है, एक गाना बजाने वाला बॉक्स है, यह सब सिर्फ सूखी धरती पर बन सकता है। तभी मरीनर हेलेन से कहता है, तुम सूखी धरती देखना चाहती हो, पानी में आओ। वह हेलेन को समुद्र में ले जाता है और उसे एक बॉक्स के अंदर बंद कर देता है जिसमें पानी नहीं जाता। फिर वह उसे समुद्र की गहराइयों तक ले जाता है। नीचे उन्हें विशाल वीरान इमारतें दिखाई देती हैं, एक ऐसा शहर जो कभी आबाद था लेकिन अब पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। मरीनर हेलेन को यह सब कुछ इसलिए दिखाता है ताकि उसकी झूठी उम्मीद खत्म हो जाए, वह समझ सके कि ड्राई लैंड एक मिथ है। जब दोनों वापस ऊपर आते हैं तो देखते हैं कि स्मोकर्स ने उनकी नौका पर पूरा कब्जा कर लिया है। स्मोकर्स उन दोनों से पूछते हैं, एनोला कहाँ है? दरअसल एनोला
नौका के अंदर कहीं छिपी होती है। स्मोकर्स धमकी देते हैं, अगर तुमने नहीं बताया तो हम तुम दोनों को मार देंगे। हेलेन ने एनोला का पैर देख लिया होता है, लेकिन फिर भी वह नहीं बताती क्योंकि उसे पता होता है कि स्मोकर्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता। डीकन कहता है, अगर ये नहीं बताते तो इन दोनों को मार दो। जब स्मोकर्स उन्हें मारने ही वाले होते हैं, तभी एनोला आवाज लगाती है और कहती है, मैं यहाँ हूँ। वह बाहर आ जाती है और स्मोकर्स उसे पकड़ लेते हैं। डीकन आदेश देता है, हेलेन और मरीनर को मार दो, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, मरीनर और हेलेन पानी में कूद जाते हैं। हेलेन पानी के अंदर सांस नहीं ले सकती क्योंकि वह एक सामान्य इंसान है, लेकिन मरीनर अपनी गिल्स की वजह से सांस ले सकता है। वह अपने मुंह से हेलेन को सांस देता है, जिससे वे काफी देर तक पानी के नीचे रह पाते हैं। जब वे वापस सतह पर आते हैं तो देखते हैं कि स्मोकर्स ने मरीनर की नाव को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। मरीनर को इस बात का बहुत दुख होता है, लेकिन अब हेलेन मरीनर की अच्छाई और इंसानियत से प्यार करने लगती है। दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। जब रात में हेलेन सो रही होती है तो मरीनर पानी में जाता है। वहाँ उसके सामान के साथ वह कागज भी होता है जो उसने उस आदमी से लिया था जिसे वे नाव पर मिले थे। उस कागज पर एक द्वीप की तस्वीर बनी होती है, एक ऐसी जगह जहाँ बहुत सारे पेड़ हैं। एनोला ने भी एक कागज पर ऐसे ही पेड़ों की तस्वीर बनाई थी। मरीनर समझ जाता है कि एनोला की पीठ पर जो टैटू है वह असल में सूखी धरती तक पहुंचने का नक्शा है, क्योंकि एनोला जो भी चीज देखती थी उसका चित्र बनाती थी। अगर उसने पेड़ों का चित्र बनाया है तो इसका मतलब है कि वह वहां पहले जा चुकी है। लेकिन यहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन था क्योंकि उनकी नाव पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। तभी आसमान में एक गर्म हवा का गुब्बारा दिखाई देता है जो ग्रेगर का होता है। यह वही आदमी है जो स्मोकर्स के हमले के दौरान अपनी बस्ती से भाग गया था। वह हेलेन को देखकर पहचान लेता है और कहता है, अच्छा हुआ कि तुमने अपनी नाव जला दी थी। मैंने धुएं को देखा और यहाँ आ पहुंचा, वरना मैं तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाता। ग्रेगर की मदद से हेलेन और मरीनर गुब्बारे के जरिए ऊपर चले जाते हैं। वहाँ कुछ और लोग भी होते हैं जो स्मोकर्स के हमले से बच गए थे। वहाँ पहुंचकर मरीनर कहता है, मैं एनोला को ढूंढने जा रहा हूँ। वह स्मोकर्स के बड़े जहाज तक पहुंच जाता है और अंदर घुस जाता है। जहाज के अंदर कई लोग होते हैं जो अपने नेता डीकन से पूछ रहे होते हैं, हम सूखी धरती तक कब पहुंचेंगे? डीकन उन सब से झूठ बोलता है, मुझे नक्शा समझ आ गया है और हम अब ड्राई लैंड जा रहे हैं। जैसे ही जहाज आगे बढ़ता है, मरीनर अचानक डीकन के सामने आ जाता है और उसके पास बंदूक होती है। वह कहता है, मुझे लड़की चाहिए। डीकन गुस्से में कहता है, अब तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। तभी मरीनर एक जलती हुई मशाल निकालता है और उसे तेल की पाइप में डाल देता है, जिससे एक जबरदस्त विस्फोट होता है। इसमें कई स्मोकर्स मारे जाते हैं। मरीनर जल्दी से उस जगह पर पहुंचता है जहां एनोला बंदी होती है। वह एनोला को बचा लेता है और ग्रेगर के गुब्बारे में सब लोग सुरक्षित आ जाते हैं। ग्रेगर सूरज की स्थिति और एनोला के टैटू को मिलाकर कहता है, सूखी धरती उस दिशा में होनी चाहिए। वे गुब्बारे को उस दिशा में ले जाते हैं। रात हो जाती है और सब सो जाते हैं। सुबह जब मरीनर की आंख खुलती है तो वह देखता है कि एक पक्षी उनके गुब्बारे पर बैठा है। तभी वह सामने देखता है जहाँ एक बहुत ऊंचा पहाड़ होता है। वह माउंट एवरेस्ट है, लेकिन एवरेस्ट अब पूरी तरह हरा भरा हो चुका है। वहाँ पेड़ पौधे, पक्षी और मीठे पानी के झरने हैं। सभी नीचे उतरते हैं और देखते हैं कि वहाँ एक झोपड़ी है। उस झोपड़ी के अंदर दो कंकाल होते हैं। वे एनोला के माता पिता होते हैं। वहाँ टैटू बनाने का सामान भी होता है। दरअसल एनोला के माता पिता को पहले ही पता चल गया था कि वे मरने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने एनोला की पीठ पर टैटू बना दिया और उसे एक टोकरी में रखकर समुद्र में बहा दिया। उन्होंने उस टोकरी में सूखी मिट्टी भी रखी थी ताकि जब कोई उसे पाए तो समझ सके कि ड्राई लैंड सच में मौजूद है। उनका सोचा हुआ सच साबित हुआ। आज एनोला अपने घर लौट आई है, लेकिन मरीनर खुश नहीं होता। उसे यह जगह अच्छी नहीं लगती। उसे महसूस होता है कि वह यहाँ का नहीं है। वह सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि समुद्र का प्राणी है। उसे लगता है कि समुद्र उसे पुकार रहा है। वह एक नई नाव बनाता है और समुद्र में लौटने की तैयारी करता है। हेलेन और एनोला नहीं चाहते कि वह जाए। हेलेन उससे प्यार करती है, लेकिन मरीनर को जाना ही है। वह दोनों को अलविदा कहकर वापस समुद्र की ओर चला जाता है। इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है।